हेलो फ्रेंड्स, 4 मार्च को मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बताया था बिल्डिंग माय पोर्टफोलियो इन दिस क्रैश, जहां पे मैं 20 हाई कन्विक्शन स्टॉक को लेके एक पोर्टफोलियो बनाया था जो कि अक्रॉस डाइवर्स सेक्टर था। और यहां पे मल्टीपल सेक्टर पे एलोकेशन था। एनबीएफसी फाइनेंस, एनर्जी, डेटा सेंटर, डिफेंस, वाटर इंफ्रा, ईएमएस सेक्टर, मल्टीपल सेक्टर में एलोकेशन था। और नोट, ये मैंने आपको सिर्फ सिखाने के लिए बनाया था और ये मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं है। ये मेरा एक्चुअल पोर्टफोलियो नहीं है, इस पे ध्यान देना। मेरे एक्चुअल पोर्टफोलियो एसएमई लोडेड है। आई एम एसएमई इन्वेस्टर। मेरे ज्यादातर शेयर्स आपको एसएमई कंपनीज होती है। तो यहाँ पे जितने भी कंपनी आप देख रहे हो उसमें से सिर्फ बोंडाटा इंजीनियरिंग एक एसएमई कंपनी, अदर देन दैट कोई भी एक एसएमई कंपनी नहीं है यहाँ पे। तो ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। मेरा पर्पस सिर्फ ये था आपको सिखाना कि एक वेल डाइवर्सिफाइड लो रिस्क पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। तो इस पोर्टफोलियो में मैंने 17% एलोकेशन दिया था एनबीएफसी फाइनेंस सेक्टर को, जिसमें मेरी कंपनी थी सम्मान कैपिटल, डैम कैपिटल एंड सैटिन क्रेडिट केयर। वो आप यहां पर भी देख सकते हो, क्लियर कट देख लो। यहाँ पे इस एक्सेल में आपको सेम चीज दिखेगा, क्योंकि मैं दिखाना चाहता हूं कि जब अप्रैल 1 से मार्केट ऊपर आया है तो डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स कितना ऊपर आया है और पोर्टफोलियो के कितना ऊपर आया है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कैसे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के भी आराम से इंडेक्स को बीट किया जा सकता है अगर आप मेहनत करने के लिए तैयार रहो। तो यहाँ पे देखो, एनबीएफसी में मैंने सम्मान कैपिटल को 7% एलोकेशन दिया। ये मेरा हाईएस्ट एलोकेशन वाला शेयर था, लेकिन इस शेयर में मेरा पैसा नहीं बना है। एक्चुअल में नहीं, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं। देन सेकंड डैम कैपिटल एंड सैटिन क्रेडिट केयर, दोनों में 5-5% एलोकेशन। उसके बाद रेन्यूएबल में मेरा चॉइस था वारी एनर्जी, बिकॉज वारी एनर्जी इज अ ब्रांड इन रेन्यूएबल। उसके अलावा आपको टैरिल, अडवेट। अडवेट क्यों? अडवेट मुझे बहुत डाइवर्स कंपनी लगती है। टैरिल एक ट्रांसफार्मर बनाने वाली कंपनी है, ट्रांसफार्मर का भी बहुत डिमांड होने वाला है। देन उसके अलावा ट्रांसरेल हो गया, टेक्नो इलेक्ट्रिक फ्रॉम डेटा सेंटर, HFCL जो कि डेटा सेंटर और डिफेंस दोनों की प्लेयर है, अपोलो माइक्रो सिस्टम हो गया, आपको बालू फोर्ज हो गया, रोसल टेक्सिस हो गया, ये सब डिफेंस एरोस्पेस के प्लेयर होंगे। डेटा सेंटर से मैंने अनंत राज को कंसिडर नहीं किया था। उसका सिर्फ एक रीजन था कि उसके मैनेजमेंट मुझे रिलायबल नहीं लगती है। Q4 में भी आप देखोगे तो उसके मैनेजमेंट ने कॉन कॉल किया, लेकिन सिर्फ क्या बोलते हैं कि फेस टू फेस वाला कॉन कॉल करें। अब रिटेल इन्वेस्टर जो कहीं और बैठा हुआ है वो जाएगा क्या उसका मुंबई में कॉन कॉल लेने के लिए? तो दीज वर द इशू जिसकी वजह से मैं अनंत राज जैसी कंपनी को अवॉइड करता हूं। उसके बाद आप देखो तो वाटर इंफ्रा से भी मैंने 2 कंपनी को लिया था, डेल्टा वाटर, एनवायरो इंफ्रा, लेकिन मैंने थोड़ा कम एलोकेशन दिया था, सिर्फ 3-3% का। क्यों? क्योंकि जब मैंने ये वीडियो बनाया था उस वक्त वाटर इंफ्रा में सरकार थोड़ा बैकफुट पे जा रही थी और प्रायोरिटी थोड़ा चेंज हो रहा था। ईएमएस सेक्टर में से मैंने साइन डीएलएम, सिनेमा एंड केंस्टेक को लिया था। साइन डीएलएम बीइंग द लोएस्ट रिस्क वाला कंपनी को मैंने ज्यादा एलोकेशन दिया था, 6% का, सिनेमा 4%, केंस्टेक 4%, टोटल 14% हो गया ईएमएस सेक्टर में। उसके बाद रेलवे से मैंने एचबीएल इंजीनियरिंग, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम को लिया था, 5-4% का था। आपको जो एचबीएल इंजीनियरिंग है ये एक्चुअली में थोड़ा डाइवर्स भी है। उसके बाद इंडिगो पेंट्स, विंटेज कॉफी, और 2 मैंने आपको टेल स्टॉक्स लिया था, इज्मो एंड आर्केन केमिकल इंडस्ट्री। These are nothing but ये कंपनी को मैंने एज ए सेमीकंडक्टर फ्यूचरिस्टिक कंपनी लिया था। अभी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी नहीं, मैं इनको 2028 तक ट्रैक करना चाहता हूं, तो इसलिए मैंने इनको लिया था। अगेन बता रहा हूं, नॉट माय एक्चुअल पोर्टफोलियो। अगर मुझे उस वक्त पोर्टफोलियो बनाना होता तो मैं ऐसा बनाता, डाइवर्स करके। उस वीडियो में मैंने बताया था ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है, ध्यान देना। एंड सिचुएशन हैज चेंज्ड टिल नाउ अ लॉट। अब मैं आपको आगे जाके दिखाता हूं कि कैसा परफॉर्मेंस रहा है इस पोर्टफोलियो का अभी तक, 1 मार्च से लेके आज तक। तो आप यहां पे देखोगे तो सबसे यहां बड़े बड़े गेनर्स कौन से थे? HFCL में 118% का गेन बना है बॉटम से, अपोलो माइक्रो सिस्टम में 62% का, सैटिन क्रेडिट केयर में 59% का, देन उसके बाद कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम में 64% का। और अगर आप देखोगे तो साइन डीएलएम भी 53% अपने बॉटम से ऊपर आई है, एनवायरो इंफ्रा भी आपको 40%। नॉट ओनली दैट, अगर देखोगे इंडिगो पेंट्स भी लगभग 40% ऊपर अपने बॉटम से आज के टाइम पे खड़ा है। तो बोला जाए तो सबसे बड़ा विनर्स कॉज है इस पोर्टफोलियो का, सबसे बड़ा विनर है आपको HFCL। HFCL पिछले कुछ दिन में बहुत भागी है और ऑलरेडी उस टाइम से नहीं, 1 मार्च से ये कंपनी 118% ऊपर जा चुकी है। तो बोल सकते हो द बिगेस्ट विनर। उसके बाद अपोलो माइक्रो एंड कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, ये 3 बड़े विनर है। अब मैं लूजर्स का बात कर लेता हूं। लूजर कौन कौन सा है? सम्मान कैपिटल, लेकिन ओनली 4% नीचे। देन आर्केन केमिकल इंडस्ट्री -8% नीचे, विंटेज कॉफी -3.7% नीचे। तो
आप देख रहे हो लूजर का मार्जिन देखो एंड विनर का मार्जिन देखो, तो यहाँ पे लूजर्स आपको दिखेगा -10% से नीचे, लेकिन आपको जो विनर्स दिखेंगे वो दिखेंगे 80%, 60%, 118%। एक्चुअली इसमें से कुछ कुछ कंपनी आपको 80% तक ऊपर था उस वक्त, लेकिन थोड़ा मार्केट नीचे आया है। तो सीन क्या है कि ये पोर्टफोलियो एक लो रिस्क हाई रिवार्ड वेल बैलेंस पोर्टफोलियो था। तो मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहता हूं, अगर आप ऐसा ही लो रिस्क हाई रिवार्ड वाला पोर्टफोलियो बनाना सीखना चाहते हो खुद के मेहनत से, क्योंकि आप एक बात समझो, आप किसी दूसरे को कॉपी जरूर कर लोगे, बट इन्वेस्टिंग में बस ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि कब बाय करना है, इन्वेस्टिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि कब सेल करना है। वो सेलिंग करना आपको पता नहीं चलेगा अनलेस आप खुद से सीखो। तो उसके लिए मैं आपको एक लाया हूं कोर्स। इस कोर्स में मैं आपको बहुत सारा चीज सिखाने वाला हूं, जैसे क्या हो गया, फंडामेंटल एनालिसिस सिखाऊंगा, डिफरेंट डिफरेंट रेशियोज के बारे में बात करूंगा, बैलेंस शीट को कैसे रीड करें, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को कैसे रीड करें, एक्चुअली में इन सब का सिग्निफिकेंस क्या होता है, समझना कि रिजल्ट अच्छा है कि खराब है, ये सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको थोड़ा बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी सिखाऊंगा जो मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है, एआई का कैसे यूज करें अपने एनालिसिस में। एआई इज अ वेरी वेरी पावरफुल टूल, और मैं आपको ये भी बताऊंगा मैं कौन कौन से एआई टूल्स का यूज करता हूं। उसके अलावा कंपनी को कैसे ढूंढे, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे सैटिन क्रेडिट केयर। सैटिन क्रेडिट केयर आज के टाइम पे मेरा वन ऑफ द बिग विनर्स है, ठीक है। उसके अलावा देखोगे एचएफसीएल, एचएफसीएल में ऑलरेडी 118% है, लेकिन एचएफसीएल में लोग बहुत बियरिश थे कुछ टाइम पहले, लोगों को ये कंपनी फ्रॉड लगती थी। अपोलो माइक्रो सिस्टम का प्रमोटर प्लेज लगता था, कंपनी का पी रेशियो बाकी लोगों को बहुत हाई लगता था। देन मैंने उस पर वीडियो बनाया था, बताया था कि कंपनी क्यों मुझे अच्छी लगती है। देन आप देखोगे साइन डीएलएम, जिसे लोग कचरा समझती है, इन्वायरो इंफ्रा, देन कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम, जिसमें देखोगे बड़े बड़े गेन्स बने हैं। कैसे मैं इन कंपनीज को ढूंढता हूं, कैसे मैं न्यूजेन केमिकल्स जैसी कंपनी को ढूंढता हूं, इवन बड़ी बड़ी कंपनी, बहुत सारी कंपनी को मैं कैसे ढूंढता हूं, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा इस वीडियो में। उसके अलावा देन में आपका बहुत सारा क्वेश्चन आंसर करने वाला हूं। उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको आर्ट ऑफ सेलिंग। सेलिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा, मैं सेलिंग को कैसे अप्रोच करता हूं। देयर इज नॉट ए परफेक्ट वे कि सेलिंग कैसे एग्जीक्यूट किया जाए, क्योंकि परफेक्ट बॉटम एंड परफेक्ट टॉप फाइंड आउट करना बहुत मुश्किल है, लेकिन वी कैन हैव अ प्लान, प्री प्लान, जिससे हम लोग अच्छे से सेलिंग को एग्जीक्यूट कर सके। सो ये सब मैं ऑफर करूंगा, उसके हिसाब से जो प्राइस है बहुत कम है, एंड बिलीव मी गोइंग फॉरवर्ड आई एम ओनली गोइंग टू इंक्रीज इट, ठीक है। क्योंकि जैसे जैसे बुल रन आएगा माय परफॉर्मेंस विल बी देयर विजिबल टू एवरीवन एंड आई एम गोइंग टू इंक्रीज इट ओनली। तो ये था, अब मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ वापस जाकर। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, बिगेस्ट विनर्स वर एचएफसीएल, कर्नेक्स माइक्रो सिस्टम एंड थर्ड इज अपोलो माइक्रो सिस्टम, या और उसके अलावा सैटिन क्रेडिट केयर भी ठीक ठाक विनर है। मार्केट थोड़ा नीचे आया है, इसलिए ये लोग भी थोड़ा नीचे आए हैं, लेकिन जो मेरे लूजर्स थे वो बहुत छोटे छोटे लूजर्स थे। तो इवेंचुअली क्या हुआ कि मेरा 28.33% का गेन बना है इस पोर्टफोलियो का, जहां पे मार्केट जो कि निफ्टी 50 है बॉटम से सिर्फ 5.94% ही ऊपर है, 9%, मिड कैप 15%, स्मॉल कैप 100, स्मॉल कैप आपको 18% एंड जो पोर्टफोलियो है वो 28.30% अप है। तो आप क्लियर कट देख सकते हो कितनी आसानी से एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना के आपको आराम से बीट किया जा सकता है डिफरेंट डिफरेंट इंडेक्स को। तो आपको जो कोई बोलता है ना कि इंडेक्स को बीट करना बहुत मुश्किल है, बिलीव मी, रिटेल इन्वेस्टर जो कि टाइम दे मार्केट को, जो कि अच्छे से रिसर्च करे, मेहनत करे, उसके लिए ये बहुत डिफिकल्ट काम नहीं है। मैं आपको ये बता रहा हूं, आपके सामने ये क्लियरली विजिबल है, और मैं आपको अपना पोर्टफोलियो का बताता हूं। मैं ऑलरेडी बॉटम से 45% ऊपर था, लेकिन जो रिसेंट 4-5% मार्केट गिरा है उसमें मेरा पोर्टफोलियो भी 4% आपको गिरा है। इवेंचुअली मैं आज के टाइम पे अपने बॉटम से 40% ऊपर हूं, और वो जो मेरा पोर्टफोलियो है वो आपको एसएमई है मैक्सिमम कंपनी, उसमें 90% कंपनी आप बोल सकते हो एसएमई है, एसएमई ओरिएंटेड। अब इन्वेस्टर हूं एक, तो एसएमई में थोड़ा रिस्क भी होता है, रिवार्ड भी ज्यादा होता है, मेहनत भी ज्यादा करना पड़ता है। तो सीन यही है, मेहनत करोगे मार्केट में तो पैसा बनाओगे। और मैं आपके राह को थोड़ा आसान करने के लिए ऑलरेडी ये कोर्स लेके आया हूं, आप ज्वाइन कर लो। सिर्फ 5 सीट बाकी है आज के टाइम पे, मैं बाद में एक्सटेंड नहीं करूंगा। और एक और इंपॉर्टेंट बता देता हूं, एसएमईज पे अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हो तो मेरा आप चैनल मेंबरशिप ले लेना, उसमें आपको बहुत हेल्प होने वाला है। कल ही मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलवे कंपनी पे एनालिसिस लाने वाला हूं, जिसमें मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल लगता है, उसमें ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े एस इन्वेस्टर है।
तो ये रहा परफॉर्मेंस, आप क्लियर कट देख सकते हो। यहाँ पे मैं आराम से 28% का गेन बना के बैठा हुआ एक वेल डाइवर्सिफाइड 20 स्टॉक पोर्टफोलियो से, और मैं स्मॉल कैप जैसी इंडेक्स को 18% जिसका रिटर्न है उसको मैं 50% से बीट कर रहा हूँ। 18 का 50 हुआ आपको 28, 50% से ज्यादा। तो आप क्लियर कट देख सकते हो मार्जिन कितना ज्यादा है। पोर्टफोलियो और निफ्टी 50 में 23% का मार्जिन है, गैप है। तो आराम से ये हो सकता है, बस आपको मेहनत करना है, सीखना है। बिना सीखे बिना मेहनत के कुछ नहीं होगा। मैं आपको थोड़ा राह आसान बना सकता हूं, लेकिन मेहनत आपको करना ही पड़ेगा मेरे दोस्त, ठीक है। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये मेरा पोर्टफोलियो नहीं है। अगर आप इसको चोरी करोगे, पहली बात तो ये आज के टाइम पे चोरी करने लायक नहीं है। ऑलरेडी कुछ कंपनी बहुत ऊपर जा चुकी है। तो अगर मैं इस टाइम पे इस पोर्टफोलियो में रहता तो काफी सफलिंग करता। लेकिन आपको खुद सीखना है, खुद वो चीज करना है। नो वन विल देयर टू हेल्प यू, ये बात मैं आपको बता देता हूं। तो इसीलिए मैं बोलता हूं किसी दूसरे का पोर्टफोलियो चोरी मत करो, तो ठीक है। नॉट ए बाय सेल रिकमेंडेशन। अच्छे से रिसर्च करो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से सीखो, तभी कुछ कर पाओगे। बाय।